इस वीडियो में आज हम एक पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से एयर एक इनपुट के तौर पे लेंगे और फिर चेक किया जाएगा कि उस साल यानी जो एयर एंटर किया गया है वो लीप ईयर है या वो लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीप ईयर किसे कहा जाता है। आमतौर पे किसी भी एक साल में 365 यानी 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर वो साल होता है जिसमें टोटल 366 डेज होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो आपके पास फरवरी का जो मंथ होता है उस महीने में टोटल 28 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। तो किसी भी एक ऐसा साल जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे, उस साल में ओवरऑल एक दिन का इजाफा होते ही 366 यानी 366 डेज हो जाएंगे और ऐसे साल को लीप ईयर कहा जाता है। तो उसको चेक करने की कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपको कंडीशंस पता हो तो अब आप आसानी से पता चला सकते हैं कि कौन सा साल लीप ईयर है या वो लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि लीप ईयर जो है वो एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल होगा। यानी जब भी आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और एक और चीज जो कि बहुत लाजमी है कि उसको 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो 100 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि वो लीप ईयर नहीं हो सकता। यानी इन दो कंडीशंस का ट्रू होना बहुत ही लाजमी है। या तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी या फिर एक ऐसी कंडीशन है, अगर उस कंडीशन पे भी आपका एयर पूरा उतरता है, वो ये है कि आपका एयर 400 से डिवाइड किया जाए तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो उसे भी हम लीप ईयर कहेंगे। तो या तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए या फिर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके वो एयर लीप ईयर कहलाएगा। तो इन कंडीशंस को सामने रखते हुए अब अगर हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करें तो उसके लिए यहाँ पे मैं पाइथन IDLE ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा पाइथन एडिटर है जिसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा और इसको हम सेव कर लेते हैं। फाइल पे क्लिक करूंगा और सेव के ऊपर आएंगे और सेव के ऊपर आते ही यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ लीप ईयर और इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। शुरू में हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं एयर के नाम से और ख़ुद से एक एयर सपोज कर लेते हैं जिसको हमने चेक करना है क्या वो लीप एयर है या नहीं। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं एक एयर ले लेता हूँ, एयर 2000। अब इसके ऊपर हम इन कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ पहली कंडीशन क्या थी कि एयर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी इसके लिए हम यहाँ पे मॉड ऑपरेटर यानी परसेंटेज का साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर एयर जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, 0 आना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर हमारी फुलफिल हो जाती है तो ऐसे साल को हम कह सकते हैं कि वो एक लीप ईयर होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती यानी 4 से वो डिविजिबल नहीं है, तब हम यहाँ पे एल्स पार्ट में बाकायदा यहाँ पे हम लिख देंगे, प्रिंट कर देंगे नॉट ए लीप ईयर। यानी ये कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ही लाजमी है। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती तब क्या होगा कि हम नहीं कह सकते कि ये खास ईयर जो है वो लीप ईयर होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद फिर हमने एक और कंडीशन चेक करनी है। वो कंडीशन क्या है कि हमारा जो ईयर है जिसको हम चेक करने जा रहे हैं, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है 100 से, तो उसको डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाता है 100 से डिविजिबल, तब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है 100 से डिवाइड करने से, तो ऐसे साल को भी लीप ईयर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये बात यहाँ पे गलत साबित हो जाती है यानी 100 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आता, तब यहाँ पे हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं कॉलन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट आ लीप ईयर, यानी कि मौजूदा साल जो है वो लीप ईयर होगा। तो ये बड़ा ही एक टेक्निकल सा पॉइंट है
कि यहाँ पे देखें पहली कंडीशन ट्रू हुई कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। उसके बाद अगली कंडीशन चेक की, अगर ये अगली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब आप एल्स पार्ट में आ जाएंगे और साबित हो जाएगा कि मौजूदा साल वो एक लीप ईयर है, क्योंकि वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तब हम उसको लीप ईयर कह सकते हैं। आखिर में हम एक और कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारा जो साल है वो कम्प्लीटली डिविजिबल यानी मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो रहा है 400 से, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब इस केस में भी हम कहेंगे कि हमारा जो साल है वो एक लीप ईयर है। तो ये कंडीशन भी अगर फुलफिल होती है तब हम कह देंगे कि वो एक लीप ईयर है। तो ये तमाम यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया अपना प्रोग्राम, जितनी भी कंडीशंस थी तमाम का इस्तेमाल कर लिया। तो अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो इसको पहले सेव किया, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है सेमी कॉलन, जबकि यहाँ पे सिर्फ कॉलन ऐड होना है। अब दोबारा से इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे एक और एरर आ रहा है। इस एरर को देखते हैं कि ये क्या है, क्योंकि हमने इंडेंटेशन मिस्टेक की है कि जब भी इफ़ की बॉडी के अंदर जो कुछ हम लिखेंगे इंडेंट करके थोड़ा फासला देके टैब की प्रेस करूंगा। अब देखें ये बिल्कुल इंडेंटेशन इसकी बिल्कुल सही हो गई है। दोबारा से रन करते हैं तो अब देखें यहाँ पे आपके पास जो ईयर था वो 2000 था और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नॉट अ लीप ईयर और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है अ लीप ईयर, यानी कि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम की लॉजिक करेक्ट नहीं हो रही, यानी दोनों को ही ये हालांकि अगर हम 2000 को डिवाइड करें 4 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो इस चीज़ को अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम इसके अंदर लॉजिकल एरर कौन सा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्रिंट कर रहा है, नॉट अ लीप ईयर भी प्रिंट कर रहा है और अ लीप ईयर भी यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि जो 100 के नीचे हमने यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हमारी 3 कंडीशन आ गई हैं। क्या एयर 4 से डिविजिबल है? ट्रू। अगर ये ट्रू है फिर आप इस इफ कंडीशन को चेक करेंगे। क्या ये 100 से डिविजिबल है? ट्रू। जैसी ट्रू होगी फिर आप इसको 400 से चेक करेंगे और अगर ये कंडीशन भी आपकी ट्रू साबित हो जाती है तब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि ये एक लीप ईयर है। उसके बाद अगर तो पहली कंडीशन यहाँ पे ट्रू साबित होती है, उसके बाद अगली कंडीशन 100 वाली ये अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तब आप यहाँ पे एल्स में आ जाएंगे और आप कहेंगे अ लीप ईयर। तो अब इसको दोबारा से मैं रन करके देखता हूँ तो अब देखें अब हमारा जो आंसर आया है वो आया है लीप ईयर, यानी अब वो ईयर 2000 को एक लीप ईयर के तौर पे ले रहा है, यानी उसकी तमाम कंडीशंस जो यहाँ पे दी गई हैं उन तमाम कंडीशंस पे ये पूरा उतर रहा है और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब लेट सपोज यहाँ पे मैं अगर ईयर की वैल्यू चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे आप कर देते हैं 2001। अब 2001 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो पहली कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो जाएगी और आप एल्स पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नॉट अ लीप ईयर। तो इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखें अब यहाँ पे आ रहा है नॉट अ लीप ईयर। लेकिन जैसा कि हमें प्रोग्राम में कहा गया है कि आपने यूज़र से ईयर इनपुट लेना है, तो यहाँ पे मैं अपनी एक इनपुट स्टेटमेंट ऐड करूँगा। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ईयर और इनपुट स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे हम चूंकि हम ईयर को एक इंटीजर वैल्यू के तौर पे ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं शुरू में ही इंट ऐड कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट में हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इनपुट और बल्कि इसके साथ ही यहाँ पे हम कहेंगे एंटर ईयर, यानी यूज़र को एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि वो कीबोर्ड से ईयर की वैल्यू एंटर करे। जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो ईयर में जाके स्टोर हो जाएगी। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ रहा है। अगर यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं
अब ज़रा इसको चला के देखते हैं। तो अभी आपसे देखें, यूज़र से इनपुट मांग रहा है एंटर अ ईयर। तो अगर मैं ईयर 2000 यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए आ रहा है अ लीप ईयर। दोबारा से आप इसको यहाँ पे रन करें तो फिर ये आपसे ईयर मांग रहा है। अब अगर मैं 2001 एंटर करता हूँ तो अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है नॉट अ लीप ईयर। तो फाइनली हम यूज़र से एक इनपुट ले रहे हैं, वो इनपुट आके एयर में स्टोर हो रहा है और फिर ये तमाम कंडीशंस यहाँ पे चेक की जा रही हैं और फाइनली उन कंडीशंस की बुनियाद पे आपको आपका आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से इफ एल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिसमें किसी भी एंटर किए गए साल को चेक किया जा रहा है कि वो एक लीप ईयर है या वो एक लीप ईयर नहीं है।